हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की धमाकेदार क्लास में। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है और पेपर में 1 नंबर आपका पक्का आ जाएगा। और इस बात की गारंटी रहती है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है और अक्सर सारे पेपर में स्टैटिक जीके से या आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से ये पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। ठीक है बच्चे, शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस आज का हमारा टॉपिक है। और आप जानते हैं कि इस समय हम आपको लेखपाल स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं, है ना, लेखपाल की स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं। बाकी अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जितने भी एग्जाम है, एक चपरासी से लेकर आईएएस तक के जो एग्जाम है ना, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जीएस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य आपके लेखपाल, यूपी पुलिस, इसके अलावा एसएससी का एग्जाम होता है, आरओ का तो लोअर पीसीएस, पीसीएस, आईएएस, है ना, जितने भी एग्जाम है, वीडियो जूनियर असिस्टेंट, है ना, सभी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक है बहुत ही धमाकेदार छोटा सा टॉपिक है और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये टॉपिक पहले से आता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको ये टॉपिक नहीं आता है, और आता भी है तो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसको याद करा दूं और इसके कुछ जो रिलेटेड फैक्ट है छोटे मोटे वो भी आपको बताता जाऊं। इतना ठीक है? चलो फिर हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं या क्लासिकल डांस है ये हैं क्या, तो देखो बच्चे, ये जैसे डांस का मतलब जानते हैं कि आजकल क्या होता है, आजकल आप जैसे हिप हॉप, है ना, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कई बार आजकल आधुनिक जो डांस है, मॉडर्न नए जमाने के हैं। आजकल तो आपने देखा होगा कि शादी बारात में जब आप लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, नागिन डांस भी कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो जिस तरह से नागिन डांस करते हैं वैसे ही हमारे क्या शास्त्रीय नृत्य है ना। और नागिन डांस सबसे बढ़िया पता है किस पे होता है? नागिन डांस सबसे बढ़िया होता है कि डीजे वीजे पे नहीं होता, सबसे बढ़िया होता है जनरेटर की आवाज पे। शादियों में जनरेटर चला दो और उसके बाद तो जानते हो आप लोग फिर लौट जाते हो। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें। तो जिस तरह से बहुत सारी डांस की फॉर्म है उस तरह से, जैसे सालसा सुना होगा, हिप हॉप सुना होगा, इस तरह से बहुत सारे डांस फॉर्म है, ऐसे ही पुराने जमाने से चले आए हैं। और वास्तव में ये क्या है, ये भगवान के जमाने से चले आए। हम ऐसे कह सकते हैं कि पुराने जमाने में, भगवान के जमाने से जो डांस होते आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिकल डांस कहते हैं। इनकी बच्चे संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या पहले 7 मानी जाती थी, आजकल इसमें एक और जोड़ दिया गया, कई सारे नए आंकड़ों में वो आ रहा है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य है इनकी संख्या कितनी बच्चे, तो वो है कितनी, 8। कितनी हो गई है, 8। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब ये 8 जो हैं, है ना, इसमें आप ऐसे कह लो कि 2 तो ऐसे हैं जो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, 2 तो बहुत इजी है जो अपने आप याद हो जाएंगे। बचेंगे 6 को थोड़ा सा ध्यान दे देना, वो भी याद हो जाएंगे। इतना ठीक है? तो शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस वो डांस है जो कि पुराने जमाने से भगवान के जमाने में चले आए हैं और जो हमारी परंपरागत तरीके से अपनाए गए हैं। इतना ठीक है? अच्छा, इसके बाद जैसे आपने सुना होगा इसके कुछ फेमस डांसर हैं, जैसे हेमा मालिनी भी करती हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति का आपने नाम सुना होगा, जैसे बिरजू महाराज जो अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया, है ना, वो करते थे। तो ये बड़े महान और बड़े लोग थे जो इनसे संबंधित थे। ठीक है ना? तो चलो अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो कौन कौन से बच्चे, तो देखो सबसे पहले चलो मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मोहिनी अट्टम है, ठीक है, अभी मैं लिखने से पहले आपको बता देता हूँ कि मोहिनी अट्टम, है ना, मोहिनी अट्टम की चलो कहानी बताता हूँ, एक बार मैं पहले लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जो सबसे आसान है याद करना, ठीक है, वो कौन सा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, पहला है ओडिसी। ओडिसी, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ी सी जगह कम लग रही हो तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं और पहले से, जिससे आपको बहुत क्लियर दिखे। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह इधर और ले लेते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला बच्चे है ओडिसी, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं जिससे हर बच्चे को दिख जाए। ठीक है, कौन सा है, ओडिसी। तो अच्छा, नाम से पता चल रहा होगा कि जो ओडिसी है ये कहां पे होता होगा, तो ये बच्चे होता है उड़ीसा में। और उड़ीसा का जो नया नाम है ये क्या है, ओडिशा, है ना, बल्कि ओडिशा बनेगा यहाँ पे, तो ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। ठीक है, तो जो ओडिसी है वो कहाँ का, ओडिशा का है। और ओडिशा किसे कहते हैं, ये नया नाम है ओडिशा, और पुराना नाम क्या है, उड़ीसा है। भारत का एक पुराना राज्य उसका नाम क्या है, उड़ीसा है। और उड़ीसा की जब हम बात करते हैं तो उड़ीसा का पुराना नाम पता है क्या है ना, उड़ीसा जो है, देखो ओडिशा अभी बोलते हैं, इससे पहले क्या बोलते थे, ओडिशा अभी बोलते हैं, इससे पहले क्या बोलते थे, उड़ीसा बोलते थे। और पुराने जमाने में इसका नाम था कलिंग, है ना, क्या नाम था, कलिंग। और जो सम्राट अशोक थे ना, आपने सुना होगा उन्होंने कलिंग का युद्ध जीता था, तो वो यही वाला युद्ध था। ठीक है, कलिंग किसे कहते थे, वो उड़ीसा को कहते थे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और अगर हम उड़ीसा की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या है, नंदन कानन नेशनल पार्क है,
लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा के पास में पुरी नाम की जगह पे जगन्नाथपुरी का मंदिर है। तो इन सब चीजों के लिए उड़ीसा फेमस है। इतना ठीक है। चलो इसके बाद उड़ीसा हमने ओडिसी पढ़ लिया। इसका अगला है बच्चे मणिपुरी। अगला कौन सा है? मणिपुरी। अच्छा, मणिपुरी जो है ये कहाँ पे होता है? तो आपको नाम से पता चल गया होगा, तो वो कहाँ पे होता है? मणिपुर में होता है। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुरी जो स्पेशली जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का है? मणिपुर का है। इतनी बात समझ आ गई? तो ओडिसी और मणिपुरी दो ऐसे हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इनके नाम भारतीय राज्यों के नाम से मिलते जुलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चे और यहाँ पे भी लिख देता हूं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लिख दिया सतरिया, है ना, ठीक है, तरिया। ठीक है, ये सतरिया जो है इसको हाल ही में कुछ टाइम पहले ही शामिल किया गया, हम ऐसा कह सकते हैं। तो सतरिया जो है ये कहाँ का है? तो आप याद रखेंगे ये बच्चे है असम का। कहाँ का है? असम का। ठीक है, सतरिया जो डांस फॉर्म है यानी कि क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, वो कहाँ का है? असम का है। इतनी बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे है अगला है कथक। क्या है? कथक, है ना। कथक जो है बिरजू महाराज जो थे उनका संबंध इसी से था। वो इसके बहुत बड़े महागुरु भी रहे थे, इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सिखाया था। और कथक जो है तो ये बच्चे कहाँ का है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश का है, यानी कि यूपी का है, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जो डांस फॉर्म है वो क्या है? कथक है। इतनी बात समझ आ गई? क्या है? कथक, उत्तर प्रदेश। इतना ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद क्या है ना, इसके बाद 4 हो गए, मैंने आपको टोटल कितने 8 बताए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, और ये आपका है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कथकली। ठीक है, कथकली। ठीक है। अच्छा, ये कथक है और ये क्या सा कथकली है। कथकली जो है ये आपका कहाँ है? कि केरल का है। कहाँ का है? केरल का। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है मोहिनी अट्टम। कौन सा आता है? मोहिनी, ठीक है, अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम बच्चे जो है ये कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। ठीक है, केरल के 2 हैं। देखो टोटल जो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है वो कितने हैं? टोटल कितने हैं? 8 हैं। 8 में से 4 ये लिख दिए और 2 इधर लिख दिए, 6 हो गए। 2 और अभी जो बचे वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो केरल एक ऐसा राज्य है जिसके 2 हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है। अच्छा, अब मोहिनी अट्टम जो है, मैं एक एग्जाम्पल आपको ये बता रहा था कि ये भगवान के जमाने से लिया है, देवताओं के जमाने से। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है क्या? मोहिनी अट्टम। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो मोहिनी अट्टम एग्जैक्टली है क्या। आपको पता होगा कि जब पुराने जमाने में, है ना, सभी देवताओं को ये जानकारी हुई क्या कि समुद्र के अंदर क्या है? अमृत कलश है, यानी कि समुद्र में अंदर छुपा हुआ है क्या? अमृत छुपा हुआ है। अच्छा, अब जितने भी देवी देवता थे सब चाहते थे कि भाई हम अमृत पी लें और अमर हो जाए, क्योंकि अमृत भाई सबको चाहिए। अगर मान लो कि अगर मैं कह दूंगी भाई तुम भी थोड़ा 2 बूंद अमृत के पी लो, तो तुम कभी मना नहीं करोगे, क्योंकि अमृत पीने के बाद हम अमर हो जाएंगे, हमें कोई मार नहीं सकता है, और फिर तुम खूब उत्पाद मचाओ या राज करो दुनिया पे, कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो अब ऐसा हो गया। तो इसके बाद बच्चे क्या हुआ, है ना, कि देवताओं ने सोचा कि भाई समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। अच्छा, समुद्र मंथन क्या होता है कि जिस तरह से घी निकाला जाता है ना दूध से, है ना, मथते हैं उसको मथानी से, है ना, तो उसी तरह से समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। अब समस्या देवताओं के सामने ये आ गई कि भाई समुद्र मंथन जो है ना ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इतना बड़ा समुद्र उसका मंथन करना पड़ेगा, अकेले तो कर नहीं पाएंगे। देवताओं ने समझा कि भाई हमारे पास इतना पावर नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि हम अकेले कर पाए, तो उन्होंने कहा इसके लिए हमें राक्षसों का, दानवों का सहयोग लेना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी कि दानवों से तो वही बनती नहीं थी, भाई देवता और दानवों में कहाँ बनने वाली, राक्षसों से बनने वाली तो है नहीं। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो राक्षस है वो भी हमारे साथ आ जाए। तो हुआ क्या कि देवताओं ने जब बात की और दानवों से कहा कि भाई ऐसा ऐसा है कि हम समुद्र मंथन करते हैं और यहाँ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी और उसका हम लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे। मेरी बात समझना। तो देवताओं ने कहा कि जो चीजें निकलेंगी तो क्या करेंगे, उसका हम बंटवारा कर लेंगे, है ना, जो भी चीज। अच्छा, अब समझौते में यह तय हुआ कि समुद्र मंथन में जो भी चीज निकलेगी तो एक बार देवता लेंगे, दूसरी बार दानव लेंगे, फिर तीसरी बार देवता, चौथी बार दानव। इस तरह से कहानी चली। तो अब क्या हुआ कि एक पर्वत की चोटी को लिया गया, उसको मथानी बनाया गया, शेषनाग की रस्सी बनाई गई, शेषनाग को लपेट दिया, है ना, और जो फन था ना वो राक्षसों की तरफ कर दिया ताकि विष सुख लें तो राक्षसों को दिक्कत हो। ठीक है, और जो पूछ थी वो देवताओं ने अपनी तरफ कर ली और समुद्र मंथन शुरू हो गया। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली, मतलब उसमें बहुत जो रत्न बोले जाते थे। ठीक है, देखो लक्ष्मी जी उससे निकली,
ठीक है, ऐरावत हाथी उससे निकला, बहुत सारा हीरे जवाहरात आभूषण उससे निकले, है ना। और कल्प वृक्ष जिसको जो ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में ही है, कल्प वृक्ष जो बोला जाता है, कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में है, ठीक है। पारिजात का वृक्ष भी उसे कहते हैं। तो इस तरह की अनमोल चीजें निकली, है ना, अनमोल चीजें निकली। तो अब ऐसा हुआ कि जब इस तरह से चलता रहा प्रोसेस तो सारी चीजें निकल आई। अंत में जाके क्या हुआ कि अमृत कलश निकल आया। अब जब अमृत कलश निकला तो कंडीशन ये हो गई कि जो अमृत कलश था ना, वो जो टर्न था, जो बारी थी, वो किसकी थी? राक्षसों की थी, है ना। देवताओं की तरफ एक बार कोई आइटम जो मिल चुका था, तो दूसरी तरफ जो बारी थी, उस समय जो चांस था, जो टर्न आया था, वो किसका था? राक्षसों का। अब जब राक्षसों का टर्न आ गया और अमृत कलश निकल आया, तो देवता सारे टेंशन में, क्योंकि देवता ने सोचा कि भाई मेन तो इसी के लिए समुद्र मंथन किया गया था, और अगर ये राक्षसों ने पी लिया तो ये तो अमर हो जाएंगे और ये हमें मार काट देंगे, ऊपर से पूरे तीनों लोगों में तबाही मचा देंगे, क्योंकि राक्षसों तो आप जानते हो, वो तो राक्षस ही हैं। तो देवता बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब ऐसा कोई उपाय करना पड़ेगा, जिससे क्या करना पड़ेगा कि हमें इससे मुक्ति मिल जाए, ठीक है ना, यानी कि जो अमृत है वो राक्षस ना पी पाए। तो इसके तहत जो सारे देवता थे वो तुरंत दौड़े दौड़े गए भगवान विष्णु के पास, है ना, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहारी बोला जाता है, पालन करता बोला जाता है। तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु के पास चलते हैं और बात करते हैं कि भाई किसी कोई रास्ता निकालो। तो जब सारे जो देवता थे भगवान विष्णु के पास गए, तो उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, ठीक है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु का भाई मामला तो बहुत गंभीर है ना, कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। तो यहाँ पे लिखा है ना मोहिनी, है ना, भगवान विष्णु ने क्या किया? मोहिनी, यानी मोहिनी का मतलब एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, है ना। और मोहिनी रूप धारण करके वो पहुंच गए कहाँ? राक्षसों के पास। और राक्षसों से बोला कि भाई ऐसा है कि तुम लोग इतना आफत मचाओ, कलश ले लेके घूम रहे, इतने सारे राक्षस घूम रहे हैं ना, तो क्या होगा अगर कोई धक्का वक्का लग गया ना, तो मटका नीचे लुढ़क जाएगा, फैल जाएगा, टूट जाएगा, है ना, किसी को नहीं मिलेगा, है ना, तो सारे के सारे रह जाओगे। तो ऐसा करो कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये मटका जो है अमृत का वो मुझे दे दो, है ना। और सारे राक्षस, उनको बोला कि सब लोग लाइन लगा के बैठ जाओ पंगत में, ठीक है, सारे बैठ जाओ। और उसके बाद क्या होगा कि मैं सबको अपने हाथों से जो अमृत है वो परोस दूंगी, सब लोग पी लेना, सब अमर हो जाना। अच्छा, अब सुंदर स्त्री की बात थी, तो राक्षस भी भाई जहां से वहां गए। राक्षसों ने कहा ये तो सही बात है, ये तो भाई मोहिनी बड़ी सही बात बोल रही है। तो राक्षसों ने कहा कि भाई ठीक है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हो, है ना, कौन झंझट में पड़े। और सुंदर स्त्री की वजह से उन्होंने वैसे भी मना नहीं किया है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने सौंप दिया। अब सारे राक्षस जो थे एक तरफ बैठ गए, है ना। अब भाई झगड़ा चल रहा था आपस में, तो भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप धारण कर रखा था, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो कि तुम लोग इस साइड बैठ जाओ, सारे देवता दानव आपस में भिड़ेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि एक तरफ सारे दानव बैठ जाओ, दूसरी तरफ सारे देवता बैठ जाओ, मैं दोनों लोगों को दे दूंगी, आराम से पी लेना। तो राक्षसों का भाई बात ठीक है, चलो ठीक है, बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ कि एक पंगत में, एक लाइन में सारे दानव और दूसरी तरफ सारे देवता बैठ गए। भगवान विष्णु ने क्या किया कि परोसना शुरू कर दिया। तो जब परोसना शुरू किया, तो जब वो देवताओं को दे रहे थे तो उन्होंने अमृत बांट दिया, और जब राक्षसों को दे रहे थे तो वो मदिरा दे रहे थे। मदिरा, मदिरा मतलब वाइन, है ना, शराब। तो मदिरा दे रहे थे। अब राक्षस पीते जा रहे, झूम रहे, मस्त हो गए, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर ये पी लेंगे तो उत्पात मचा देंगे। इसी तरह से क्या हुआ कि एक राक्षस था जिसका नाम था राहु, है ना। तो राहु नाम का जो राक्षस था, उसने सोचा, उसने देख लिया। उसने क्या देख लिया कि इस तरह से जो अमृत कलश, उसको बार बार उस सुराही को बदल के, है ना, राक्षसों को मदिरा पिलाई जा रही है और देवताओं को क्या दिया जा रहा है? देवताओं को अमृत दिया जा रहा है। ये बात राहु नाम के राक्षस को पता चल गई। उसने देख लिया, और जब उसने देख लिया, है ना, तो उसने क्या किया? उसने रूप बदला, है, राक्षस ने देवता का रूप धारण किया और वो देवताओं वाली पंगत में बैठ गया। और जब देवताओं वाली पंगत में बैठ गया, तो क्या हुआ कि भगवान विष्णु जो थे, मोहिनी रूप धारण कर रखा था, वो उसको भी अमृत परोसने लगे। जब ऐसा हुआ तो सूर्यदेव और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु को तुरंत इशारा किया कि प्रभु यहाँ पे अनहोनी होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो ये राहु नाम का राक्षस है, ये वेश बदल के और इस साइड बैठ गया है। लेकिन जब तक सूर्यदेव और चंद्रदेव इशारा करते, तब तक भगवान विष्णु ने उसको अमृत परोस दिया था और वो पी भी चुका था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब पी लिया था, और भगवान विष्णु को अचानक से पता चला कि अरे तो राक्षस है। तो उन्होंने तुरंत ही अपना रूप बदला और सुदर्शन चक्र उठा के उसका गला काट दिया। और जब गला काट दिया, क्योंकि अमृत पी चुका था, इस वजह से वो अमर हो चुका था। तो गला कटने के बाद भी अब वो एक जो राक्षस था राहु नाम का, उससे दो हिस्से में बट के, और वो राहु के साथ केतु भी हो गया। तो राहु केतु नाम के ऐसे दो राक्षस हो गए, और क्योंकि अमर हो चुके थे, कुछ कर तो सकते नहीं है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है, क्या कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है, धार्मिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइंटिफिक रीजन तो अलग होते हैं, ठीक है, तो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है, उसमें राहु केतु नाम के जो राक्षस हैं वो इनके पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, और मोहिनी रूप धारण करके एक बहुत बढ़िया डांस करके दिखाया था। किसको? राक्षसों को। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से उस डांस, जो जिस स्टाइल में डांस किया था, उस डांस फॉर्म का नाम पड़ गया मोहिनी
अट्टम। तो ये यहाँ पे जो मोहिनी अट्टम लिखा है ये केरल में होता है और हो सकता है उस इलाके की बात रही हो, तो इस वजह से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मोहिनी अट्टम इस तरह से इसका नाम पड़ा और ये वाला डांस था। तो ऐसे ही सभी जितने भी डांस है इसकी कोई ना कोई कहानी रही है। इतनी बात बच्चे ठीक है। चलो फिर कहानी अगर अच्छी लगी हो ना तो क्लास को इसको लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट कर दो बढ़िया सा, और इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ना किया हो अगर खुद कर चुके हो तो दूसरे लोगों को करवा दो, है ना, 10-5 लोगों को सब्सक्राइब करा दो, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और इस तरह की बढ़िया बढ़िया कहानियां और सच्ची कहानियां आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे है कुचिपुड़ी। ठीक है, 7वां जो है वो कौन सा है, कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी जो है ना ये कहाँ का बच्चे है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो डांस फॉर्म कौन सा है, कुचिपुड़ी है, इतना ठीक है। और आखिरी आपका है भरत, ठीक है, नाट्यम। हेमा मालिनी यही करती हैं भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। तो ये कहाँ का बच्चे, ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो डांस फॉर्म कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम। ठीक है, तो ये 8 बच्चे जो हैं ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ओडिसी कहाँ का, उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का, ये तो वैसे याद हो जाएंगे। सतरिया असम का है। कथक अपने यूपी का है। कथक कहाँ का, यूपी का है। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही केरल के हैं। बस ध्यान रखना केरल के 2 हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। देखो नाम भी भरतनाट्यम बड़ा है और तमिलनाडु भी बड़ा है। ठीक है, तो बड़े बड़े नाम वाले भाई बड़े लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से 8 जो हमारे क्या क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सारे बच्चे इनको देख लेना, अच्छे से याद कर लेना, कोशिश करना, आराम से याद हो जाएंगे। और छोटा सा टॉपिक था, आराम से पेपर में 1 नंबर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आ रही है तो जुड़े रहें हमारे साथ, है ना। और इस तरह की लेखपाल स्पेशल क्लासेस और सभी एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। जम के तैयारी करते रहें, मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मिलता हूं मैं जल्दी अगली ही क्लास में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।